हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम लोग कर रहे हैं वोकैब प्रोडिजी। वोकैब प्रोडिजी इस किताब का, निमिषा बंसल मैम के इस किताब का 220 इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3000 इंपॉर्टेंट वोकैब। अब देखो भाई, वोकैब को अगर आप रटेंगे, वोकैब को आप रटेंगे तो वोकैब कभी याद होने वाला नहीं है। वोकैब को बस आप क्या करिए, अपने सामने से बार 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 अपने सामने से गुजारिए और अपने सब कॉन्शियस माइंड में ले जाकर बैठा दीजिए। और जब एग्जाम आएगा और आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि बस वो वर्ड चारों ऑप्शन में से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपने आंसर को दे देंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे हम लोग का पहला क्या है वर्ड, देखो क्या बोलते हैं, कॉग्न। कॉग्न ना, कॉग्न। कॉग्न माने क्या होता है? नोन। नोन माने क्या होता है? जानना। कॉग्न। कॉग्न माने क्या होता है? नोन। नोन माने क्या होता है? जानना। ठीक, फिर अब देखो ये रूट वर्ड है कॉग्न ना। रूट वर्ड क्या है? कॉग्न। कॉग्न मतलब क्या होता है? जानना, नो। नो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो, पहला वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज माने क्या होता है? पहचानना। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज माने क्या होता है? पहचानना। तो इसका देखो, पहला देखो, इसमें कॉग आ रहा है ना, कॉग्न। कॉग्न माने, अब देखो कॉग्न माने क्या होता है? नो। अब नो माने क्या होता है? जानना, पहचानना। ठीक, अब देखो पहला इसमें क्या वर्ड है? बी फेमिलियर विथ। बी फेमिलियर विथ माने कि भाई बी फेमिलियर, फेमिलियर हो गए तब ना जान पहचान बढ़ेगा। तो बी हिला होगा थोड़ा सा, सॉरी। फेमिलियर विथ, फेमिलियर माने कि जान पहचान होगा तब तो। बी फेमिलियर विथ माने पहचानना। तो इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है हैव एप्रिसिएशन फॉर। हैव एप्रिसिएशन फॉर माने एक तरीके से ना प्रोत्साहना देना। अब प्रोत्साहना दोगे कब दोगे? जब जानोगे पहचानोगे तब तो दोगे। तो ये है हैव एप्रिसिएशन फॉर। ठीक है, अगला है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज माने क्या होता है? जानना ही होता है। अगला है नो। नो माने क्या होता है? जानना। डिस्टिंग्स। डिस्टिंग्स मतलब होता है ना, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब होता है ना जान के अलग करना, मतलब पहचान, मतलब जान, मतलब जो चीज जिसको जानते हो उसको अलग करना था। पहचानना, इसका भी हम लोग सेंस ले सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि अलग करना। अलग करना, अब अलग तभी करोगे जब जानोगे तब तो। फिर अगला है मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होता है? मेक आउट का मतलब क्या होता है? पहचानना। मेक आउट का क्या मतलब होता है? पहचानना। अगला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने भी क्या होता है? पहचान, पहचानना। ठीक है, अगला है इनकॉग्निटो, सबसे फेवरेट। इनकॉग्निटो, आज तुम्हें इनकॉग्निटो का मतलब समझ में आएगा जो, हाँ, इनकॉग्निटो। देखो कॉग्न, कॉग्न मतलब क्या होता है? नो, जानना। तो इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त। इनकॉग्निटो का क्या मतलब होता है? गुप्त। इनकॉग्निटो का मतलब गुप्त। तो इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त। तो अब देखो इन डिस्गाइज। इन डिस्गाइज, इन डिस्गाइज का मतलब, इन डिस्गाइज मतलब छुप कर ना। तो छुप कर मतलब किस तरह? गुप्त। फिर अगला है अंडर कवर। और जो अंडर कवर लोग होते हैं, जो अंडर कवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अंडर कवर लोग जो होते हैं, तो जो अंडर कवर लोग होते हैं वो छुप छुप के ना काम करते हैं, तो अंडर कवर। अगला है एनोनिमस। एनोनिमसली। एनोनिमसली मतलब क्या होता है? एनोनिमसली मतलब अनजान ना, अनजान मतलब गुप्त। ठीक है, अगला है, अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? ओपनली होगा। अभी गुप्त तरीके से हो रहा है तो अब क्या होगा? ओपनली होगा। अगला है कॉग्नेट। कॉग्नेट माने क्या होता है? कॉग्नेट माने होता है संबंधित। कॉग्नेट माने क्या होता है? संबंधित। तो सिमिलर हो गया, एक जैसा, संबंधित। अलाइक। अलाइक माने एक जैसा, संबंधित। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट माने एक जैसा, संबंधित। एसोसिएटेड। एसोसिएटेड माने संबंधित, तुम इससे एसोसिएटेड हो कि नहीं? संबंधित। रिलेटेड। रिलेटेड माने तो संबंधित होता ही है। अब भाई संबंधित हो तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अलग हो जाओगे। अलग हो जाओगे तो अलग माने डिफरेंट। ठीक है, अब चौथा देखो, चौथा रूट वर्ड क्या है? कॉर्प। कॉर्प माने क्या होता है? बॉडी। कॉर्प, कॉर्प, कॉर्प माने क्या होता है? बॉडी। तो देखो पहला वर्ड है कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट माने क्या होता है? मोटा। कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट माने क्या होता है? देखो कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट माने क्या होता है? मोटा। तो फैट, फैट माने मोटा। ओबीज, ओबीज माने मोटा। स्टाउट, स्टाउट माने मोटा। स्वलन, स्वलन माने फूल गया अर्थात मोटा। पोटली, पोटली माने भी क्या होता है? मोटा। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा भाई? मोटा गए हो तो पतले हो जाओगे, माने कि क्या हो जाओगे? थिन हो जाओगे, थिन। ठीक है, अगला है कॉर्प्स। कॉर्प्स माने क्या होता है? मुर्दा। देखो मुर्दा मतलब एक तरीके से ना, कॉर्प्स माने मुर्दा मतलब एक तरीके से क्या मतलब? ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई जान ही ना हो।
ना, बहुत बहुत कमजोर हो, इसका कॉर्स का ये सेंस निकलता है। ठीक है, हाँ कॉर्स माने डेड बॉडी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्स का मतलब क्या है कि बहुत बहुत कमजोर है। ठीक है, तो थिन है, थिन है मतलब बहुत पतला है, बहुत कमजोर है। लीन, लीन माने पतला है, कमजोर है। डेलिकेट, डेलिकेट माने क्या है, भंगुर माने कमजोर है। वीक, वीक माने क्या होता है, कमजोर है। ठीक है, अगला है कॉर्स। कॉर्स, कॉर्स माने होता है, कॉर्स माने होता है दल, दल माने ग्रुप, सर्विस, कंपनी, यूनिट, यूनिट माने क्या होता है, कंपनी मतलब यूनिट माने एक जैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन माने कि संस्था जिसमें ढेरों लोग रहते हैं। पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी माने भी ढेरों लोग जिसमें रहते हैं। अगला है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल माने एक छोटा सा अफसर, कॉर्पोरल माने क्या होता है, एक छोटा सा अफसर। तो बिलोंगिंग टू द लोअर रैंक ऑफ द आर्मी, बिलोंगिंग टू द लोअर रैंक ऑफ द आर्मी या ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका छोटा सा कॉर्पोरल मतलब सिंपल सा बात है, एक छोटा सा अफसर होता है। ठीक है, अगला है कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल का मतलब, कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है, शारीरिक ना, शारीरिक माने कि बिलोंगिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड से संबंधित, मटेरियल वर्ल्ड से संबंधित। अर्थली माने, अर्थली माने पृथ्वी की चीजें एक तरीके से। ठीक है, वर्ल्डली पृथ्वी की चीजें। रियल मतलब जो वास्तविक हो, जिसको हम लोग स्पर्श कर सके, जिसको छू सके। टेंजिबल माने स्पर्श कर सके। सब्सटेंशियल। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या होगा, इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल माने अशारीरिक, जो शारीरिक ना हो। इंटेंजिबल जिसको छू ना सके। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। अगला है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है मिश्रित कर देना, मिश्र मतलब मिला देना। तो मिला देना क्या हो जाएगा, इन स्लॉट इन कर देना। हैव एज अ फीचर, हैव एज अ फीचर मतलब उसका जो फीचर है, मतलब ढेर सारे फीचर में से एक वो फीचर माने मिला देना। ठीक है, तो हैव एज अ फीचर। एड इन माने मिला देना। फिट इन माने मिला देना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट माने भी क्या होता है, मिला देना। इंक्लूड, इंक्लूड माने मिला देना। अब एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड माने बाहर निकाल देना। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।